डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 5 अगस्त 2022 फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ दिन का उपाय भी अवश्य बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। 5 अगस्त 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी अष्टमी, नक्षत्र स्वाति, योग शुभ, करण विष्टि, वार शुक्रवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:46 AM पर उदय होकर अस्त होंगे 7:10 PM पर। चंद्रमा रहेंगे तुला में, नक्षत्र रहेगा उनका स्वाति और सूर्य देवता रहेंगे कर्क में और उनका नक्षत्र रहेगा अश्लेषा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:21 AM से 5:03 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:01 PM से 12:55 PM और अमृत काल 9:53 AM से 11:29 AM तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल 10:47 AM से 12:28 PM और गुलिक काल 7:26 AM से 9:07 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो काली चालीसा का एक बार पाठ कर ही घर से बाहर निकलिएगा। तो यथा पंचांग चलेंगे। राशिफल पर शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूंगा कि अपने आप को और ढूंढने की कोशिश कीजिए। कहीं अपना ही व्यक्तित्व खो बैठे हैं लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण या लोगों के बारे में ज़्यादा सोच कर अपने आप को वापस ढूंढने की कोशिश कीजिए। आज सेल्फ एनालिसिस का दिन है। आपका व्यक्तित्व, आपकी छवि जो कहीं खो गई है, आज उसको वापस आपको लेके आना है। इमोशंस ज़्यादा हावी रहेंगे, पिछले कुछ दिनों से रह रहे हैं, कोई बात नहीं। व्यक्ति के अंदर इमोशंस होते ही हैं, लेकिन उनको ज़्यादा ओवर पावर मत करने दें। यात्रा आज हो सकती है अचानक से। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। कॉन्फिडेंस वापस लाने की कोशिश कीजिए। मेष राशि के जातक विदाउट कॉन्फिडेंस अच्छे नहीं लगते। बॉर्न लीडर्स होते हैं, जब इनमें कॉन्फिडेंस झलकता है तभी ये निखर कर बाहर आते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक दिन है, लेकिन ऑफिस गॉसिप का हिस्सा मत बनिएगा। बहुत कॉमन चीज़ है ऑफिस गॉसिप, कोई गलत या सही नहीं कह सकता मैं, एक हिस्सा है ऑफिस एनवायरनमेंट का, लेकिन आज उससे बच के रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक ठाक सा दिन है, कुछ बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ डोमिनेट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, यदि ऐसा कर रहे हैं तो इस चीज़ को बंद कर दीजिए, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ओवर एक्साइटमेंट में कुछ गलत कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा है, हार्मनी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित कोई भी रोग है, स्पेशली यदि आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, आज बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, यानी कि कार्य क्षेत्र में दिन तो अच्छा रहेगा, काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 7, कल है वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है क्योंकि रुके हुए कार्य बन सकते हैं। लोगों के साथ थोड़ी सहानुभूति रखा कीजिए। हो सकता है आपके आसपास ही किसी को मदद की ज़रूरत हो, लेकिन शायद आप समझ नहीं पा रहे, और समझना तो दूर की बात, आप उनका उपहास उड़ा रहे हैं। यदि ऐसा है तो इससे बच के रहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति सच में प्रॉब्लम में हो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा और नकारात्मक यादों को आज अपने जीवन में बिल्कुल भी स्थान मत दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है। काफ़ी एम्बिशियस आप रह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ भी लेके जा रहा है, ध्यान रखिएगा। करियर के लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। जो भी कार्य करना है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में रहकर, प्रोफेशनल तरीके से ही आपको करना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। आज पैसों को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लव लाइफ आप आज की अच्छी दिख रही है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जो नकारात्मकता चल रही थी आज उसका अंत हो सकता है। अच्छा दिन है चीज़ों को सुलझाने के लिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा दिन है। आज भाग्य का साथ मिलेगा आपको। कुछ भी आज आपका इम्पोर्टेंट है तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस भरपूर हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको यदि थायराइड या हार्मोनल कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आज ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो दिख ही रहा है दिन अच्छा जाएगा, भाग्य भी साथ देगा।
आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 5, कलर है आपका गोल्डन, भाग्य प्रतिशत है 85%। जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ जिद्दी बहुत हो रहे हैं और ये जो जिद है ये आपको ही तंग कर रही है। थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा जिद्दी कम होइए। लॉन्ग टर्म सोचिए, छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, अपने स्किल्स वेस्ट कर रहे हैं। अपने इमोशनल चॉइसेस पर ध्यान दीजिए, किसके साथ इन्वॉल्व हैं। सिर्फ लव वाली बात नहीं कर रहा, क्या आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ नकारात्मकता से भरते हैं, उनसे दूर होना शुरू कर दीजिए। देखिए, जितने भी नकारात्मक लोग हैं ये आपको नकारात्मकता ही दे सकते हैं। जो भी नेगेटिव लोग हैं आपको कुछ नेगेटिव कहेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। इन लोगों को इग्नोर कर कर आगे बढ़ने की प्रयास कीजिएगा, आपके लिए तभी अच्छा रहेगा, तभी एक पॉजिटिविटी की तरफ आपकी लाइफ बढ़ पाएगी। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच अपने जीवन में लाइए। अभी थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक है, बहुत बड़ा अमाउंट मत कीजिएगा। स्टडी कर सकते हैं मार्केट को। आपको एक रिलैक्सेशन का टाइम भी मुझे लगता है चाहिए। आज यदि वक्त मिलता है, बिजी लाइफ सबकी होती है आज के समय में, 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए निकालिएगा और वो चीज़ कीजिएगा जो आपको प्रसन्न करती है। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, एग्रेशन थोड़ा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल करिएगा। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक है। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहा था, आज वो पूरा हो सकता है या कुछ ना कुछ आगे चीज़ें बढ़ेंगी। लव लाइफ बहुत अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए। कभी कभी अहम आपके ऊपर भारी हो जाता है और आप वो चीज़ें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है। बैलेंस दिख रहा है आज का दिन। जो बैलेंस कहीं खो गया था आज वापस आ सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज कुछ ऐसा आप कर सकते हैं कि आपका नाम हो जाए, कहीं ना कहीं से रिकग्निशन प्राप्त हो सकते हैं। दिन अच्छा है, लाभ उठाना आपके हाथ में है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शायद वहाँ पे थोड़ी कमी हो गई जिसके कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। सडनली कोई निर्णय लेने का दिल कर सकता है। आज इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना आपको। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। ऐसा लग रहा है बीते 2-3 दिन से किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ये करें या वो करें, वो करें या ये। अब वो जो भी चीज़ है उसके बारे में किसी से डिस्कस कर सकते हैं या अपने आप उसके बारे में थोड़ा स्टडी करने की कोशिश कीजिए। थोड़े अपने कॉन्टैक्ट्स पे काम कीजिए, अपने जैसा मैंने कहा नॉलेज गेन पर काम कीजिए, क्योंकि आज समय अच्छा है और नॉलेज कुछ भी आप गेन करें वो कभी भी आपको कुछ बुरा नहीं देती, कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी। इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा। हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीज़ आज समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा दिन रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं आपका ज़्यादा फायदा तो नहीं उठाया जा रहा। होता है कर्क राशि के जातकों के साथ, बहुत अच्छा काम करते हैं, यूजुअली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं काम के लिए, लेकिन वहीं पर इनको फॉर ग्रांटेड लेकर इनका फ़ायदा भी उठाया जाता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है, कंटेंटमेंट रहेगा, यानी कि खुश रहेंगे आप। लव लाइफ के हिसाब से यदि नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था, मतलब कि ब्रेकअप यदि हो गया था, लेकिन अगर रिसेंटली हुआ है तो हो सकता है आज पैचअप के चांसेस आपके दोबारा बन जाएं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिन है। शब्दों पर कंट्रोल कीजिएगा। शब्द थोड़े आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो नकारात्मक होते हैं, व्यंग्यात्मक होते हैं, चुभते हैं, भले ही मजाक में करते हों, लेकिन वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और एक दिन आपके लाइफ पार्टनर का जो गुस्सा टूटेगा, आप उनका बांध गुस्से का टूटेगा तो आप फिर आपके ऊपर ही वो आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत सहम कर आगे बढ़ रहे हैं। आज के समय में यदि आगे बढ़ना है और आप चाहते हैं यदि कुछ करें स्पेशल, तो एक लीडर बन के उभरना होगा। उस पर आज से काम करना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, दिन ठीक है, लेकिन अगर चेस्ट संबंधित कोई रोग लंबा चल रहा है तो डॉक्टर को दिखा लें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। अपने पूरे व्यक्तित्व पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। दूसरों को गलती देना या दूसरों की गलतियां निकालना कम कीजिए। अपनी गलतियां समझ जाएंगे, बहुत अच्छा आपका जीवन अपने आप हो जाएगा। आपके लिए उपाय यह है, आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक 5, शुभ कलर आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। किसी से बदले की भावना शायद रखी हुई है मन में, उसको निकाल दीजिए, क्योंकि क्या है ना, वो आपको ही नकारात्मकता की तरफ लेके जा रही है।
होगा या नहीं होगा, आप कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बात की बात है। तब तक अपने आप को ही इमोशनली इतना ट्रबल करेंगे कि वो आपके लिए ही नेगेटिव रिजल्ट देगा। थोड़ा जीवन में सेटिस्फैक्शन लाने की कोशिश कीजिए। जो है बहुत है और ईश्वर देगा, लेकिन जो है उससे खुश रहने की कोशिश कीजिए। हम ये चाहते रहते हैं कि हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, बल्कि जो कुछ हमारे पास होता है उसको कभी एंजॉय नहीं करते। ऐसा ही कुछ शायद आपके जीवन में आजकल चल रहा है। आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है, दिन तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन भावनात्मक तौर पर जो मैंने शुरू में बताया उसका ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन ठीक है। यदि किसी के थ्रू करते हैं, किसी एजेंट के थ्रू करते हैं, अच्छा दिन है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उस मेहनत का कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम आज, या कुछ ना कुछ अच्छा उसके संबंध में आपको देखने को मिल सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, दिन तो अच्छा है, लेकिन शायद इस समय आपके खिलाफ पॉलिटिक्स चल रही है, आपको शायद थोड़ी सी भनक है इसके बारे में, सचेत रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपके बिजनेस में हो सकता है। यात्रा शायद आपको करनी पड़े, थोड़ा ट्रैवल करना पड़े। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा दिन है। एक आकर्षण रहेगा दोनों के बीच में, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा दिन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी में थोड़ी कमी आ गई है। आप अलग डायरेक्शन पे हैं, आपके लाइफ पार्टनर अलग डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह से सोचना है, लेकिन कहीं ना कहीं तो समन्वय बिठाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इस पर काम कीजिए। सेहत, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से छठा स्थान अत्यंत बली है। वाणी में मधुरता ले आइए। आप शायद जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते हैं, बाद में आपको उसका थोड़ा सा अंजाम भी भुगतना पड़ता है। उपाय के हिसाब से आपको काली माता की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन ठीक ठाक सा है। अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोचिए। अपने कंफर्ट जोन में तो अभी हैं, ठीक है, कुछ समय और रह सकते हैं, क्योंकि अभी अगर सब कुछ ठीक है तो अभी ज़रूरत नहीं है चेंज करने की, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचिए। शायद आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ रिस्क, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आज दिन की शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है, तो थोड़ा आपके लिए चिंता की बात होगी, जो थोड़ा आपको परेशान करेगा। इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा। अपने ऊपर थोड़ा विश्वास ले आइए, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, बहुत क्रिएटिव राशि होती है, बहुत स्किलफुल राशि होती है। विश्वास की कमी कभी कभी आ जाती है। जहाँ तक करियर की बात है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन शायद उसका रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सोच विचार आपको ही करना पड़ेगा कि क्या करें। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा दिन है। यदि शादियों से संबंधित कोई आपका बिजनेस है, दिन बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और हो जाइए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल और हो जाइए। वैवाहिक जीवन अगर बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है तो एक छोटा सा वेकेशन प्लान कर लीजिए। आज मत जाइएगा, भले ही वीकेंड आ रहा है। अगर थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती है तो चीज़ें अपने आप, जो छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर हो सकती थी, वो भी नहीं होती हैं। जब एक फ्रेशनेस नहीं होती, कुछ नयापन नहीं होता, तो एक वेकेशन प्लान कीजिएगा वीकेंड पर, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, गुस्सा बहुत रह रहा है और वो आपका ही नुकसान कर रहा है। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। कुछ नई शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। सिक्योर्ड रहेंगे, इनसिक्योरिटीज़ दूर रहेंगी, चीज़ों को समझने की क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा खर्चों से बचें। खर्चे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट यदि किसी के थ्रू करते हैं, रेगुलरली करते हैं, बहुत भरोसा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा आज की कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। दिन अच्छा है। पैसों के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। स्पेशली यदि कॉर्पोरेट या फाइनेंस जगत में कुछ करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस अच्छा दिन है। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है जो आपको ऑप्टिमिस्टिक, आपको उत्साहित कर देगी। लव लाइफ के हिसाब से दिन ठीक है। इमोशंस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, आप सेंसिटिव थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। वैवाहिक जीवन
एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आज बनता हुआ दिख रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टूडेंट्स, आज यात्रा अचानक से करनी पड़ सकती है जो थोड़ा परेशान करेगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली लव लाइफ में, और घर वालों को समय अवश्य दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा माता को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर उनकी एक बार आरती करनी है। अंक शुभ है आपका 1 यानी कि 1। कलर है आपका ब्राउन। भाग्य प्रतिशत है 75%। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ थोड़े इमेच्योर से हो गए हैं, आज भी उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी ले आइए लाइफ में, और ज़्यादा ही बोल देते हैं कहीं कहीं पे, जितना ज़रूरत नहीं होता उससे ज़्यादा बोलने के कारण प्रॉब्लम्स इनवाइट करते हैं। इस चीज़ से बचिए। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा काम कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक सा दिन है। यदि रेगुलर इन्वेस्टर हैं, ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, यदि रिसेंटली कोई नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सकती है। एक चीज़ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप और कर कुछ नहीं रहे किसी एक चीज़ पर, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, करियर हो, बिजनेस हो, लव लाइफ हो, जो भी हो, सोच कर उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि आप उस पर कभी कुछ कर ही नहीं पाते। थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिए। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इमोशनली खुश नहीं है अपने कार्य क्षेत्र में। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है, आज चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, कार्य बनेंगे, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी नहीं दिख रही आज, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है जो आपको तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, हर जगह सही होना गलत हो जाता है। आप कोशिश करते हैं कि हाँ हर जगह मैं ही सही हूँ, अपने आप को सही प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं, और यही आपके लिए मैरिड लाइफ में इस समय प्रॉब्लमेटिक बनी हुई है चीज़। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन है, क्रिएटिव रहेंगे। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से तीसरा स्थान अत्यंत बली है। जैसा मैंने कहा, कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा काम करना होगा। आपके लिए उपाय यह है कि लक्ष्मी माता को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिए। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70% है। सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ, दिन ठीक है। एक आकर्षण बना रहेगा आपके व्यक्तित्व में जो बहुत जगह मदद करेगा। अगर कोई कानूनी संबंधित कार्य अटक रहा था वो पूरा हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। पैसों के हिसाब से, धन के हिसाब से बहुत अच्छा दिन दिख रहा है। कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। कोई सपना, कोई इच्छा आज पूरी हो सकती है। भौतिक संसार के हिसाब से तो दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा सोच विचार कीजिएगा। आज आधा घंटा 1 घंटा निकालिएगा और सोचिएगा कि कहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बिजनेस, दिन ठीक है, लेकिन आप थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली जब अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं, तो इस पे काम कीजिएगा। लव लाइफ अच्छा दिन है, लेकिन आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, इस चीज़ पर भी काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, आप यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए इतना कुछ कर देते हैं और फिर डबल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। थोड़ा समन्वय, थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक्सट्रीम में जाकर ही करना है, नॉर्मल चीज़ों से भी खुशियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में धन स्थान अत्यंत बली है, तो पैसों के हिसाब से जैसा मैंने कहा था कंफर्म हो रहा है सर्वाष्टक से, अच्छा दिन है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70% है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ सोच बहुत रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कह रहा हूँ। एक्शन ओरिएंटेड बन जाइए, अपने ऊपर विश्वास लाइए। फोकस थोड़ा हट रहा है, फोकस पर काम कीजिए, चीज़ों की डिटेल्स में जाया कीजिए, तभी कुछ आपको बड़े निर्णय लेने हैं। आज का दिन है थोड़ा संयम और थोड़ा जिसको कह सकते हैं कि स्थिरता लाने का। आज अपने मस्तिष्क को बहुत कंट्रोल करके रखिएगा, क्योंकि अभी क्या है, बहुत कुछ मस्तिष्क में चलता है, लेकिन जो फोकस चाहिए वो नहीं है। उस पे काम कर लीजिए। आपकी आने वाले जो कुछ दिन हैं आपके जीवन के, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है आज आपको। एक चीज़ है कि आप अपने भावों को लोगों को समझा नहीं पा रहे, मन में जो भी चलता है वो समझा नहीं पा रहे, और इसके कारण प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है, स्पेशली एजुकेशन संबंधित कुछ काम करते हैं तो, टीचर हैं, टीचिंग से संबंधित कुछ काम करते हैं तो। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा है, लेकिन री इवैल्यूएशन का दिन है, कुछ सोच समझ और अप्लाई करनी है अपने बिजनेस पर।
लव लाइफ बहुत अच्छा दिन है, रोमांटिक दिन है। वैवाहिक जीवन, थर्ड पार्टी सिचुएशन की यदि आपको लगता है कि संभावना बनी हुई है, यदि आपको आपकी इंट्यूशन कहती है, तो हो सकता है कि चीज़ें सही हों, क्योंकि इस समय लग रहा है, चांसेस हैं, और उसके बारे में कुछ आज सामने शायद आ सकता है। स्टूडेंट्स, थोड़ा डर पर काबू पाइए, इनसिक्योर बहुत हो जाते हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा। आपके लिए उपाय है आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। कोई इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही पर्सनल लाइफ में कुछ नकारात्मक हो सकता है, तो मिला जुला सा दिन रहेगा। बुद्धिमत्ता रहेगी, इंस्पिरेशनल फील करेंगे, कुछ ना कुछ नया करने का मन करेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपको भले ही कुछ अच्छा भी आज हो जाए, उसको एंजॉय ज़्यादा नहीं करने देगा। ठीक ठाक सा दिन दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, तो एक बैलेंस आ जाएगा आज लाइफ में, पॉजिटिविटी आ जाएगी। करियर के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है। थोड़ा देखिए कि आसपास क्या चल रहा है, कहीं कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा इंट्यूशन अच्छा रहेगा जिसका उपयोग कर सकते हैं। लव लाइफ अच्छा दिन है, जो भी नकारात्मकता चल रही थी दूर हो सकती है धीरे धीरे। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को और इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है बाकी कामों में इतने इन्वॉल्व हो। स्टूडेंट्स, थोड़े अपने सेंसेस पर कंट्रोल कीजिए, बहुत इधर उधर आपका मन भाग रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि थोड़ा सा नकारात्मक दिन आज हो सकता है। मिला जुला सा दिन रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 3 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 8, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। अपने रिलेशनशिप्स पर ध्यान दीजिए, सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं कर रहा, सबके साथ मन में जो बातें चल रही हैं निकाल दीजिए, वो आपको नकारात्मक कर रही है। अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, उसके बीच में किसी को मत आने दीजिए। जो भी लिमिटेशंस हैं अपनी, उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए और उन लिमिटेशंस पर भी काम कीजिए। दिन अच्छा है, भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा दिन है। कोई आपका गोल है, आपने सोचा हुआ था कि हाँ भाई इस तारीख तक मेरे को ये अचीव करना है, तो बहुत पास हैं आप उससे अभी हटिए मत। जहाँ तक करियर की बात है, और समझने की कोशिश कीजिए अपने जॉब के बारे में। बिजनेस, थोड़ा आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है। अगर समय अच्छा दिख रहा है, समय का सदुपयोग यही होता है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अच्छे समय में और एक्सपैंड करना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाते हैं। लव लाइफ, इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, इमोशंस में बहकर कुछ गलत मत कह दीजिएगा, ना ही कर दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, अच्छा दिन है। ईगो थोड़ा आपके अंदर ज़्यादा आ रहा है, कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा दिन है। आज सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि जब बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, ये नहीं होना चाहिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान 11वां भाव अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ इच्छा आज पूरी हो सकती है। उपाय है लक्ष्मी चालीसा, दुर्गा चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका वॉयलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%।